नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है। देखिए, जो वीडियो आपने पहले देखी थी और ये से नेक्स्ट की आगे की है। और यहाँ पे बच्चे दोनों चले गए हैं स्कूल और सुबह के लगभग 7:15 ही बजे हैं। 7:15 7:30 हुए होंगे। हाँ, 7:30 बजे इशू जाती है, उसके बाद की है। तो यहाँ मैं लगाने लगी हूँ मशीन। पानी मैंने लगाया हुआ गरम गरम पानी में धोऊंगी, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे और थोड़े से मुझे कपड़े हाथ से भी धोने और थोड़े से मशीन से। थोड़े से नहीं, ज़्यादा से मशीन से और कुछ हाथ से। तो नए कपड़े हैं तो मैंने थोड़ा मका ठंडा पानी हो रहा इसलिए गर्म कर लिया था। मका एक तो गर्म में जो वूलन वाले कपड़े होते हैं अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। दूसरा यह है कि पानी हाथों पे ठंडा भी नहीं लगेगा जो मैं हाथ से धोऊंगी। और यहाँ मैंने मशीन में ही डाल लिया पानी मग्गे से, क्योंकि बाल्टी थी बड़ी काफ़ी, वो उठा कर डालने में दिक्कत रहती है। और एक पौड़ियों पे भी रखी, तो मैंने सोचा चलो मग्गे से डाल दूँ। तेज़ हो रहा था काफ़ी, तो आधा पानी मैंने इसके अंदर डाल लिया। फिर पाइप लगा लिया। वैसे तो मोटर से ताज़ा ही आता है, तो फिर इसमें ज़्यादा पानी भर गया था मशीन में। फिर कपड़े डालती अगर तो वो पानी और बाहर निकल जाता, तो इसी वजह से फिर मैंने बाल्टी के अंदर निकाल लिया थोड़ा पानी। मैं सरफ का पानी वेस्ट क्यों करना, बाद में दूसरी बार में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो भी कपड़े वाइट से हैं लाइट कलर के, वो डाल दिए स्टार्टिंग में, और बाकी थोड़े थोड़े करके बाद में धोती रहूँगी। तो सबसे पहले लाइट वाले कपड़े ही डाल दूँगी। अब बारी आ गई है जो हाथ से धोने वाले कपड़ों की। यहाँ मैं लेके आ गई हूँ बाथरूम में उनको ही। और यहाँ पे मैं गर्म पानी भी रख लिया, मैंने ठंडा भी भर लिया, मतलब मोटर वाला भी, और शैम्पू ले लिए। जैसा कि आपको पता, मैं ज़्यादातर नए कपड़े शैम्पू से धोती हूँ। वैसे ईजी से भी धो लेते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा जो रिजल्ट लगता है शैम्पू का लगता है, क्योंकि कलर बिल्कुल भी इससे ख़राब नहीं होता, सेम कलर रहता है। और जो शादी में गए थे वो कपड़े, जैसा मेरी साड़ी, बच्चों के लहंगे वगैरह, ड्रेसेस, सूट नए, इसके पापा की शर्ट पैंट कन्हैया की, तो वो काफ़ी सारे कपड़े थे। तो मैंने सोचा ये नए नए हैं तो इनको मतलब जब तक ये आने जाने में रहते हैं ना कपड़े, मैं ज़्यादातर शैम्पू से ही धोती हूँ। बाद में तो फिर मशीन से धो लेती हूँ जब वो डेली यूज के हो जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में, और मैंने ना ये चीज़ बहुत फ़र्क करके देखा कि सर्फ के कपड़े धोने में और शैम्पू के में बहुत फ़र्क है। ये चीज़ अगर आप भी नए कपड़े घर में धोते हैं तो आप भी शैम्पू से धो। मेरा एक बार कहने से ट्राई करना, बहुत मतलब शाइनिंग रहती है कपड़े में, बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं होता। बाकी हम जैसा सर्फ से धो लेते हैं तो उनका कलर ना थोड़ा सा फेड सा हो जाता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर शैम्पू से ही धोती हूँ। ईजी से भी धो सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर शैम्पू से धोती हूँ। तो यहाँ मशीन थोड़े थोड़े करके मैं दो कपड़े धो रही, शैम्पू का पाउच डालती जा रही, पानी चेंज करती जा रही। और फिर अगर मुझे लग रहा कलर निकल रहा किसी कपड़े का, तो वो गिरा रही का पानी। अगर नहीं निकल रहा तो उसी में ही गर्म पानी और डाल के, शैम्पू डाल के, फिर दूसरा कपड़ा उसी हिसाब से धो रही, क्योंकि एक साथ सारे कपड़े नहीं धो सकती। किसी कपड़े का कैसा कलर है, किसी का कैसा कलर, निकल भी जाता है कलर। फिर ये भी होता है, फिर बहुत ध्यान से धो रही हूँ कि कभी एक दूसरे का कलर किसी में लग ना जाए और कोई कपड़ा ख़राब ना हो जाए, ये रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने वही कपड़े धोए जिनका कलर नहीं निकलता। और बाद में मेरी जो बनारसी वाली ये है दुपट्टा, आपने देखा होगा, जो साड़ी जो सूट पहन के गई थी उसका दुपट्टा बहुत सुंदर है। और है वो मेरे पास 2-3 साल का है लगभग। लेकिन वो दुपट्टा ना मैंने शायद एक ही बार धोया, आज दूसरी बार धो रही, पता नहीं धोया भी नहीं, क्योंकि दुपट्टे इतने ज़्यादा वो तो होते नहीं, मैं आके तय करके उसको रख देती थी। और आज वो मैंने धोया, उसका काफ़ी सारा कलर निकल गया। तो खैर बस मुझे यही हो रहा कि कलर किसी कपड़े पे ना लग जाए। तो यहाँ मैंने सारे हाथ के कपड़े धुल दिए हैं, बाकी जो मशीन में एक बार के धुल गए थे वो भी निकाल कर ले आई हूँ। और सारे कपड़ों का मुझे यही हो रहा कि कलर किसी पर ना लग जाए और कपड़े ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि फिर मेरी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी। इतनी मेहनत कर रही इसी वजह से कि मतलब कपड़े ख़राब ना हो, और अगर हो जाएंगे कलर लग गया तो फिर समझो बेकार ही हो जाते हैं। और वो उतरता भी नहीं फिर, जैसा कई बार ट्राई करोगे उतारना कलर को, उतरता नहीं, एक बार लग जाता है, ये भी है। तो यहाँ पे देखिए बस एक एक कपड़ा अलग अलग रख रही हूँ, और इसी तरीके से फिर मैं अलग अलग करके ड्रायर करूँगी। सबसे पहले वही कपड़े धो रही जिसका
कलर नहीं निकलता। और जो मशीन में से निकले वो भी मतलब निचोड़ लूँगी, और जो ये वाले धोने वाले वो भी। तो लगातार मैं करती रहूँगी। और लगभग 1.5 घंटा मुझे कपड़ों में लग गया था, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे थे निचोड़ने में, फैलाने में। और मैं सुबह ही लग गई थी। इसके पापा बल्कि घूमने चले गए थे, वे कह भी रहे थे चलो, मैं कहा नहीं, फिर मुझे काम ज़्यादा है, फिर अगर घूमने चल जाती हूँ तो 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में तो बहुत काम हो जाएगा। और फिर काम आके होता भी नहीं, क्योंकि थक जाते हैं घूम कर आकर। काफ़ी दूर 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर थक से जाते हैं, फिर मेरे से इतना हो नहीं पाता। तो फिर वही है, देखो अकेली हूँ, काम भी सारा ये नहीं है। और कहीं से आके तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है, बल्कि डेली में इतना नहीं होता जब कहीं से आके। और आपको पता ही है, साफ़ सफाई का भी ज़्यादा काम है एक्स्ट्रा। अब मुझे ही करना है सारा, आंटी भी नहीं आ रही, फिर इनका बच्चों का भी है, सारा ही है। और अभी देखो इतना मेरे से होता भी नहीं, बस धीरे धीरे थोड़ा सा यही रहता है, मैं नहीं कर लूँ, अगर जाऊँगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े नए वाले ले आई हूँ निचोड़ के, और इनको आ गई हूँ फैलाने के लिए। अभी रह रहे मशीन वाले, वो बाद में फैलाऊँगी, पहले ये सूख जाएंगे, क्योंकि इनको सुखाना ज़्यादा ज़रूरी, जिससे कि ये मैं अच्छे से रख सकूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं फैला रही हूँ फटाफट से, और सुखा दूँगी। और यहाँ पे देखिए कपड़ों का काम मेरा सारा निपट चुका है, धुल गए, फैलाने रह रहे, बस मैं बाद में फैलाऊंगी। यहाँ पे अब फिर मैं लग गई थी आके साफ़ सफाई करने, झाड़ू पोछा करने। तो झाड़ पूछ मैंने कर दी है सारी, मतलब ये बेडशीट वगैरह, कवर वगैरह सब झाड़ दिए। और फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। झाड़ू भी पूरे घर में ही लगा दूंगी। और कल मैंने खुद से पोछा लगाया था ना, आज इतना गंदा नहीं है, आज तो जल्दी लग जाएगा। पहले दिन ज़्यादा टाइम लगा, और फिर लगा भी कई दिन में था ना, 3-4 दिन में, तो गंदा हो रहा था बहुत। बल्कि आज बिल्कुल साफ़ पड़ा। इसके पापा तो ये बोल रहे थे कि मत लगा, रहने दे, साफ़ तो है। मैं कहा नहीं। दूसरा फिर भी बोल देता है, लेकिन अपने आप को संतुष्टि नहीं होती जब तक हम खुद से अपना काम पूरा ना कर लें। तो जब तक मुझे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होती, मैं किसी काम से संतुष्ट नहीं होती कि हाँ ये हो गया, छोड़ दूँ, ऐसा छोड़ के किसी के, मतलब ऐसे ही जैसा इन्होंने बोल दिया कि छोड़ दे, तो मुझे ना वो बेचैनी सी रहती है, नहीं ये कर लेते तो जब ये अच्छे से रहेगा। तो यहाँ मैं देखिए पोछा लगा रही, और इसके पापा घूम के आ गए थे, आके नहा धो भी लिए, और वे करने लगे हैं पूजा। और यहाँ बस मैं पोछा लगा ही रही हूँ, सब जगह लग गया, बस ये सामने वाला पोर्शन रह गया, और गैलरी और ऑफिस, और बस उधर लगा दिया, जिधर मंदिर है उधर ये अपना पूजा कर लेंगे। फिर उसके बाद जो वाश बेसन वगैरह वो धो दी। और पहले मैं सोच रही थी कि बाद में ही कर लूँगी, मतलब लगा लूँगी पोछा, लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे बाल धोने थे, और फिर बाल धो के ना जैसा धो लेते हैं, नहा के पोछा लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, मतलब मन नहीं करता, फिर ऐसा ही हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट तो हो गई थी मैं नाश्ता बनाने में, लेकिन फिर भी मैंने पोछा ही लगा लिया। तो जी पोछा लगा के साफ़ सफाई करके, फिर बाथरूम वगैरह सब धो के फिर मैं नहाई थी। और नहाने के बाद फिर मैंने सबसे पहले की है पूजा। इन्होंने कर ली थी जैसा मैंने दिखाया था, तो मैं करने फिर मैं भी करने लगी, और कान्हा जी को भी मैंने करा दिया है स्नान। और अब आ गई हूँ मैं देखिए किचन में, और यहाँ लगूंगी थर्ड बार है ये किचन में। पहले गुड्डू का बनाया, फिर ईशू का लंच बनाया, फिर अब अपना बनाऊंगी सुबह का जो ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ मैंने कान्हा जी के लिए सबसे पहले दूध रख दिया गर्म करने के लिए, कान्हा के लिए दूध बना दिया, अपने लिए और इसके पापा के लिए चाय बनाऊंगी। और कन्हैया का भी पता नहीं, वो दही लेगा चाय लेगा, जो लेगा तभी उसका मतलब ले लगा। चाय वगैरह वो कम पीता है, या तो दूध ले लेता है या फिर दही। तो यहाँ बस फिर मैं फुल्का बना रही। सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। कान्हा जी को सुबह के टाइम मैं ज़्यादातर मलाई के साथ ही देती हूँ, दूध मलाई और रोटी,
पराठा जो भी बनता है वो, और सुबह का यही होता है उनका। तो उनको भोग लगाने के बाद फिर बस इसके पापा के लिए बना दूंगी। बल्कि मैं काम करने लगे थे, जैसा मुझे लेट हो गया था काफ़ी, सुबह कपड़े वगैरह धोने में, झाड़ू पोछा करने में टाइम तो हो ही जाता है। तो 9:30 ही शायद बज गए थे जब तक, इसीलिए मैंने कपड़े बीच में छोड़ दिए थे फैलाने में, बाद में फैला दूंगी। जो ज़रूरी था वो कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने उनको बोल दिया, मैं कहा आप कर लो नाश्ता। तो मैं अपना काम करने लगे थे, बल्कि कन्हैया तो यहीं पे ही था। कन्हैया तो लेट ही आया था, घूमने चला गया था। ईशू के को छोड़ने के बाद ही जाता है वो घूमने, मतलब चाहे छोड़ के भी ना हो, वैसे बाद में ही जाता है। तो वो लेट ही जाता है, लेट ही आता है, फिर घूम के फिर उसका सारा काम लेट होता है। तो यहाँ पे फिर वो तो अभी तक तैयार नहीं हुआ था। तो यहाँ इसके पापा अपना काम ही कर रहे थे, क्योंकि उनकी तो एंट्री 9 बजे हो जाती है ऑफिस में, इस वजह से। तो यहाँ पे बस फिर मैंने उनका खाना भी लगा दिया, मका खा लो आके, मतलब नाश्ता लगा दिया और फिर कर लेना। तो यहाँ आ गया और फ़ोन पे तो लगे हुए। गुड्डू के पापा का तो ज़्यादातर टाइम फ़ोन पे ही निकलता है, मुझे नहीं पता किससे बात करें। कभी कभी तो मुझे शक होने लगता है इनके ऊपर, और मैं बोल भी देती हूँ, क्या बोलते हैं कि दोस्त का मैं पूछती हुई हूँ कई बार, मैं कहा दोस्त का या किसी और का, क्योंकि आजकल फ्रॉडबाजी भी बहुत चल रही है, आपको पता ही है, पता नहीं चलता है। तो हंसती रहती हूँ मैं इनको। तो फिर ये भी हंसे हैं, हंसते हैं देख क्या कह रही। मैं कहा बता भी दिया फ्रेंड का कि गर्लफ्रेंड का, ये भी बता दिया, ये हंस रही थी मैंने। तो यहाँ इनका फ़ोन लगी रहा है और कान पे, और अपना बातें कर रहे हैं, और बस ये अपना नाश्ता कर लेंगे। इनको दे दूँगी, इनको देने के बाद बस फिर मैं अपने आप भी कर लूँगी। और कन्हैया भी आ गया था, उसके बाद हम दोनों ने कर लिया था, मैंने और कन्हैया ने, और फिर बस करूँगी अपना काम। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया। किचन में साफ़ सफाई कर दी, गैस साफ़ कर दिया, बर्तन भी कर दिया, और ये अभी दोबारा हुए, जो सुबह किए थे वो तो हो ही गए थे, अब ये दोबारा फिर इतने सारे हो गए, और किचन हो गया। पोछा वगैरह भी सारा लगा ही दिया, घर की क्लीनिंग हो गई है पूरी, साफ़ सफाई, घर का पोर्शन सारा हो रहा। बस रह रहा है ये इधर का, ये वाली गैलरी और मशीन, क्योंकि मशीन मेरी अभी बीच में ही थी, कपड़े ड्रायर नहीं हुए थे, क्योंकि पानी लगा दिया था गर्म, इस वजह से स्विच एक ही है फिर बोर्ड, तो उसमें लगाना पड़ा है। तो अभी मुझे मशीन धोनी, यहाँ धोना, ये गैलरी रह रही। फिर यहाँ पे पोछा मैंने इसीलिए लगाया, मैं मशीन धोऊंगी, फिर यहाँ गंदा हो जाएगा। और रह रहे कपड़े फैलाने, एक बार के तो ये रखे कुर्सी पर, और एक बार के पड़े मशीन में, जो मैंने ड्रायर कर दिए। तो फटाफट बस यहाँ धो के साफ़ करके फिर जाऊँगी कपड़े फैलाने के लिए ऊपर। तो फ्रेंड्स कपड़े मैंने फैला दिए, थोड़े इधर उधर से करके, और कुछ उतार लिया, जैसा साड़ी सूड़ी फैल रही थी, मैं सूख गई चुन्नी साड़ी, तो ये काफ़ी कपड़े सूख सी भी गए, तो फैला दिए सारे। और इधर मैंने गेहूँ भी फैला दिए, क्योंकि आज ये भी मुझे साफ़ करने हैं, ये सूख जाएंगे। तो वैसा तो धुले हुए सूखे हुए, लेकिन झाड़ने शाम को ये, और इतना और अच्छे से इनका धूप लग जाएगी तो पिसवाने रख दूँगी। बस मेरा काम सारा हो गया, अब रहेगी कंघी करनी, और 11 ही बज के लगभग, और थक गई बिल्कुल, सुबह से 5:30 बजे से उठी हुई ऐसा ही लग रही। तो बस अब मैं रेस्ट करूँगी, फिर दोपहर के खाने का हो जाएगा। दोपहर के खाने में तो वैसे सब्जी तो बनी रही है, बाकी वो बनाना मुझे, चावल बनाने और रोटी बनानी, छोले तो बन गए यार। तो आज दोपहर के खाने की तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, बनाने की तो कुछ दिक्कत नहीं, सब्जी की रहती है क्या बनाए, ये रहता है। हाँ 11 ही बजने वाले, बस 10 मिनट रहेगी। तो बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।